हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12वीं की हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम होगा प्रथम नागरिक कहानी और हड़प्पा और पुरातत्व। आप लोग को समझा दें हम कि प्रथम नागरिक कहानी और हड़प्पा और पुरातत्व का मतलब क्या होता है। प्रथम मतलब पहला, नगर मतलब शहर, कहानी यानी एक शहर की, और एक शहर की जो सबसे प्रथम में उत्खनन हुआ था उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिसका नाम होगा हड़प्पा और पुरातत्व। पुरातत्व मतलब जो औजार मिला है, धातु मिला है, चांदी मिला है, तांबा मिला है, मनके मिला है, घर मिला है, बड़ी तरह तरह की चीज़ें मिली है, लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे इस कहानी के माध्यम से। ठीक, तो हम आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि अगले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन इसलिए हमने बताया था कि इतिहास को हम कैसे जानें, कैसे समझें कि हम लोग को समझने में सरल, बुझाव और आसान हो जाए। तो इसलिए हमने बताया था इतिहास जानने के साधन में, इतिहास जानने के साधन को हमने दो भागों में बांटा है। एक पहला पुरातत्व, दूसरा साहित्य। पुरातत्व में हमने चर्चा किया था अभिलेख, सिक्के, स्मारक और मुद्रा और भवन, ठीक, इत्यादि सभी। और दूसरे में हम चर्चा किया था साहित्य। साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक और गैर धार्मिक। सबसे पहले आप लोग बता दें कि धार्मिक और गैर धार्मिक क्या है। तो धार्मिक देखिए, जो हमारे देश में और हमारे इंडिया में जो परंपरा चलती आ रही है प्राचीन काल से अभी भी चल रही है, जिसे हम धार्मिक कहते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जैन धर्म को मानते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। ठीक, कुछ हमारे बिहार का सांस्कृतिक नियम कुछ अलग है जो गैर धार्मिक में नहीं होता है। यानी जो दूसरे देश में परंपरा है वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश का परंपरा, संस्कृति, समाज अलग है, जिसे हम गैर धार्मिक कहते हैं, नहीं सॉरी धार्मिक कहते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ लोग भगवान जी को मानते हैं, कुछ लोग भगवान जी को नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ लोग जैन धर्म को मानते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? धार्मिक कहते हैं। गैर धार्मिक हम उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, जैन धर्म को नहीं मानते हैं, जैन धर्म को नहीं मानते हैं, इनकी परंपरा कुछ अलग है, जिसे हम गैर धार्मिक कहते हैं। इसमें होगा चीन और भी यूनानी। ठीक, इसकी चर्चा हमने अगले वाले तीन वीडियो में किया है और इसे अलग अलग करके हमने वीडियो बनाए हैं क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे है, जाकर देखिए और समझने का प्रयास करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा सिंधु सभ्यता में अनागार का क्या महत्व था। तो चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में अनागारों का क्या महत्व था? बाबू, अगर हम परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा हम लोग को पड़ता है, एक साल खूब मेहनत करते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, जीव जान से मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम लोग को परीक्षा पड़ता है, परीक्षा में जाते हैं, जब क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है तो क्वेश्चन देखकर दिमाग आउट हो जाता है। कारण क्या होता है? अगर हम एक साल मेहनत करते हैं ना तो समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि कहानी कहता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। अगर हम लोग समझ जाएं तो परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो करना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम परीक्षा में लिख नहीं पाते हैं। कारण क्या है? जैसे लिख दिया है कि सिंधु सभ्यता में अनागार का क्या महत्व था। देखिए क्वेश्चन, अगर आप लोग को मालूम है तो हमारे कमेंट में लिखने का प्रयास करें, और नहीं तो हम बताते हैं। देखिए, सिंधु मतलब क्या होता है? नदी, यानी नदी के तट पर बसने वाले गांव या शहर। जैसे हमने बताया ना, प्रथम नगरों की कहानी, यानी प्रथम शहरों की कहानी, जिसका नाम है हड़प्पा और पुरातत्व। पुरातत्व हमने बता दिया, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनसे पुरातत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा होगा सिंधु सभ्यता के अनागारों का क्या महत्व था। तो देखिए, सिंधु मतलब नदी, नदी, सभ्यता मतलब जैसे हमारा समाज नदी के तट पर रहता है, नदी तट पर क्यों बसे? सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं कि नदी के तट पर हम लोग क्यों बसे। क्या है
कि सभ्यता में सबसे पहले सूखे भूमि पर नहीं आए, नदी के तट पर बसे। इसलिए बसे कि उन्हें हर चीज़ की सुविधा थी। जहाँ सुविधा मिलेगा वहीं ना लोग रहेगा जी। जैसे हम लोग नदी के तट पर आते हैं तो पानी पीने के लिए हम लोग को पानी मिल जाता है, रहने के लिए ज़मीन मिल जाता है, और खेती बाड़ी करने के लिए जल की सिंचाई करने में आसानी होता है। ये सब इसीलिए हम लोग सिंधु नदी के तट पर ये शहर बसा। ठीक। और अनागार, अनागार मतलब होता है कि अनाज रखने वाली, अनाज, अनाज, अनागार मतलब होता है अनाज। सिंधु सभ्यता में अनागार का क्या महत्व था, यानी सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्यों घर बनाए गए थे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन है उसे हम लिख लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हेलो दोस्तों, हमने लिख दिया है सिंधु सभ्यता में अनागार का क्या महत्व था, और सिंधु और सभ्यता और अनागार के बारे में हमने बताया है, लेकिन महत्व के बारे में नहीं बताया है। तो महत्व के बारे में आप लोग बता देते हैं। महत्व का मतलब होता है फायदा, यानी कोई भी चीज़ हम रख लेते हैं इसलिए कि उसे बाद में यूज कर सके, उसका फायदा ले सके, जिसका नाम होगा महत्व। उसमें हम आप जानेंगे हम आंसर। मेसोपोटामिया, आपको हम बता दें कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं मेसो प्लस पोटामिया। तो मेसो का अर्थ होता है मध्य, और पोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। मान के चलिए यहाँ पर दो नदी है, एक यहाँ पर है और इसके यहाँ पे है। बीच में जो मध्य भाग है, जो बीच का क्षेत्र है, उसे हम पोटामिया कहते हैं। यानी जो नदी के बीच में जो क्षेत्र बचा हुआ है उसे हम पोटामिया कहते हैं, जिसका नाम होगा मेसोपोटामिया। यानी दो नदियों के बीच जो मध्य भाग है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक। अब हम जानेंगे मेसोपोटामिया में उत्पादन अथवा कर के रूप में वसूले जाने वाले अनाज मंदिरों में सुरक्षित रखे जाते थे। यानी जो उत्पादन अनाज किया जाता था या जो अनाज उत्पादन किया जाता था उसे सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों में रखा जाता था, जिन्हें हम अनागार के नाम से जानते हैं। यानी अनाज रखने वाले जो भवन बने थे, घर बने थे, उसे हम अनागार के नाम से जानते हैं, अनागार भवन कहते हैं। ठीक। अब आपको हम बता दें, ऐसे अनागार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कालीबंगन लोथल तथा चनहुद्रो जैसे स्थल प्रकाश में आए हैं। कहाँ कहाँ बाबू? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और चनहुद्रो और स्थल प्रकाश में आए हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? अनागार मिले हैं, अनागार की प्रकाश में आए हैं। ठीक। अब आप लोग बता दें, हड़प्पा में 6 की संख्या वाले ईंटों की चबूतरे मिले हैं, जिन्हें हम अनागार के नाम से जानते हैं। ठीक। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जैसे शेयर करें, ताकि दूसरा भी बच्चा हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।